और खास करके द वे और हंग्री माइंड्स जो इस प्रोग्राम के आयोजक है उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मिथिला जैसे पावन धरती के लिए उसके उत्थान के ऊपर मैंने विचार रखने का मुझे यहाँ आमंत्रण दिया। और जितना मिथिला के बारे में मैंने सुना था वो बहुत कम था, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ आने के बाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोच बहुत मैटर करती है। हमें अपने आप को कभी भी कम सोच वाले हम लोग हैं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक आपको किस्सा बताता हूँ। जैसे हमारे आदरणीय पाठक जी ने हमें बताया कि किसी ने उन्हें कहा कि आप ऐसे ऐसे बिहार से हैं, तो जैसे उन्होंने उत्तर दिया वैसी घटना कुछ मेरे साथ घटी। अभी यहाँ आते हो फ्लाइट में आ रहा था तो आपको मालूम है कि एक वार्तालाप तो होता ही रहता है। तो एक ने बोला, अरे आप महाराष्ट्र के बिजनेसमैन हैं और आप मिथिला के लिए यहाँ उसके उत्थान के ऊपर बातें करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर यही सोच बदलनी है। ये सारा भारत हमारा है। अगर हमारे स्वतंत्र सेनानी लोग जिन्होंने बलिदान दिया और हम आज यहाँ बैठे हैं स्वतंत्र है उनके बलिदान के लिए, अगर वो ये सोचते थे नहीं मैं महाराष्ट्र के लिए सिर्फ स्वतंत्रता चाहता हूँ या फिर दिल्ली के लिए चाहता हूँ, यूपी के लिए चाहता हूँ, तो क्या हम यहाँ बैठते थे यहाँ पे हम लोग। तो ये सोच बदलनी है। पूरा भारत हमारा है, इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए हमें। जो यहाँ पे आज युवा वर्ग मौजूद है उनके लिए पोटेंशियल होने में कैसा पड़े इसके ऊपर विचार मंथन के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। या मिथिला में जो विकास अभी आगे होगा उसके ऊपर चर्चा सत्र में हम बैठे हैं। अभी पैनल डिस्कशन में हम इसके ऊपर आएंगे। और अभी मेरे मित्र जी हिमांशु शेखर जी ने जैसे बोला वो भी पुणे से है, मैं पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र से हूँ। हम अक्सर ऐसे पैनल डिस्कशन में हमें मिलते ही है तो वो इतना बोलते हैं कि दूसरों को मुद्दा रखते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आशीष जी से भी बोला था कि उन्हें थोड़ा सा हमने 3-4 गेस्ट के बाद बुलाना ताकि हम भी कुछ बोल सके। तो ठीक है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ वापिस एक बार आशीष सिंह जी का, हमारे मित्र आशुतोष द्विवेदी जी का जो अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पे अग्रसर होते हैं अपना योगदान देने में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मिथिला के बारे में जब हम सोचते हैं या फिर किसी भी शहर हो राज्य हो उसके विकास के बारे में सोचते हैं तो हमें वैज्ञानिक भाव से उसकी तरफ देखने की जरूरत है। उसकी भौगोलिक रचना, उसका वातावरण, उसका जो भी इतिहास है। और मिथिला का इतिहास तो गौरवशाली है। जनक राजा जी, उनकी कन्या सीता माता जी, इनका आशीर्वाद से पावन ये धरती है। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, गौरवशाली बात है। धन्यवाद। और मैं जब मिथिला के बारे में सोचा मैंने या फिर मैंने जो अभ्यास किया इसकी भौगोलिक रचना का, तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि कल्चरल टूरिज्म को हम यहाँ पे बहुत बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि लगभग अभी कम पैमाने पे हो रहा है। ये जो मिथिला का इतिहास है, मिथिला का जो कल्चर हमने अभी देखा, सुबह से देखते आ रहे हैं, उसका जो नृत्य है, उसकी जो पेंटिंग्स है, हमें उसे दुनिया के नजर में लाना चाहिए और इससे फॉरेन टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। फॉरेन फुटफॉल अगर यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली हमारे रेवेन्यू जनरेशन में कारगर साबित होगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे पैनल डिस्कशन में, बट सोलर एनर्जी के बारे में मुझे खास करके बात करनी है।
यहाँ की जो लैंड बैंक है उसे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो सकता है, जिसका हम सरकार के साथ मिलके या फिर जो पंचायत है उस पंचायत में भी उसका योगदान मिल सकता है, पंचायत को भी उसकी हेल्प हो सकती है जो भी गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में, और जो किसान हैं जिनका खेत है उन्हें भी रेवेन्यू जनरेशन में मदद हो सकती है। तो इन सब विषय पे हम लोग बात करेंगे। फिर से एक बार समय की कमी है तो बाकी स्पीकर्स को भी बात करनी है, तो मैं फिर से एक बार द वे, हंगरी माइंड्स और हमारे मित्र आशीष द्विवेदी जी, इनका मन से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म की पहल की है उसे स्थापित करने में, जिससे आज हम सब विभिन्न क्षेत्रों के लोग विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं और ये प्रयास आगे भी चालू रहे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा आशीष जी से। और इसके लिए जो भी योगदान लगे मेरे साइड से तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, और जिसके लिए मैं आशीष जी और इनके साथ मिलके आगे कैसा क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।